नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। भारत ने हाल ही में एक ऐलान किया है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ी हुई है। भारत ने हाल ही में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक चेतावनी जारी की है और इस चेतावनी में भारत ने कहा है कि 28 से 29 तारीख के बीच में इस क्षेत्र के अंदर कोई भी ना आए और यह पूरा क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन में रखा है। दरअसल भारत इस क्षेत्र में एक टेस्ट करने वाला है, इसी वजह से भारत ने इस पूरे क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन में रखा हुआ है। भारत ने कहा है क्योंकि हम यहां पर एक टेस्टिंग को अंजाम देने वाले हैं, इस वजह से इस पूरे क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन में रखा हुआ है और यह टेस्ट 28 से 29 तारीख के बीच में होना है। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है, जितने बड़े क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन में रखा है उसको सुनकर चीन के भी कान खड़े हो गए। यह क्षेत्र काफी ज्यादा बड़ा है। आप इसको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कोई भी मिसाइल की इतनी मारक क्षमता नहीं है, यानी कि जितनी हमारी मिसाइल की मैक्सिमम मारक क्षमता है उससे 2 गुने भाग को नो फ्लाइंग जोन में भारत ने रखा हुआ है। इस बात का साफ साफ इशारा यह मिलता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है और किसी बड़ी मिसाइल का परीक्षण होने वाला है। इस खबर को लेकर भारत में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों में कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सूत्र के हवाले से यह दावा किया है कि भारत इस क्षेत्र में अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। वहीं ट्विटर पर भी तरह तरह की बातें की जा रही है और लोग अपने अपने प्रिडिक्शन कर रहे हैं। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में भारत सूर्य मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि भारत के पास पहले से ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है और भारत ने ऑफिशियली इसका परीक्षण भी 5000 किलोमीटर तक किया हुआ है, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत ने इसकी रेंज अब 8000 किलोमीटर तक बढ़ा ली है। वहीं अग्नि 6 की रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होने वाली है। तो इस तरह की बातें हो रही है 28 और 29 तारीख को लेकर। कोई बोल रहा है सूर्य मिसाइल का परीक्षण होने वाला है, कोई बोल रहा है अग्नि 6 का परीक्षण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर 28 और 29 तारीख को भारत करने क्या वाला है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दे, इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पिछले 2-3 दिनों में भारत की तरफ से 4 इंपॉर्टेंट वार्निंग जारी की गई है। साथ ही भारत की वायुसेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इन वार्निंग में से एक है कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। साथ ही भारत ने परसों एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हुए लक्षद्वीप के पास भी नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया। लक्षद्वीप में नो फ्लाइंग जोन की वजह है कि भारत और अमेरिका मिलकर यहां पर एक युद्ध अभ्यास करेंगे। और जो कल एक नोटाम जारी किया गया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे बहुत बड़े एरिया में जारी किया गया है। अगर मैं डिस्टेंस में बताऊं तो 1600 किलोमीटर के एरिया में इस नोटाम को जारी किया गया है। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि भारत के पास जितनी भी क्रूज मिसाइल है उसकी मैक्सिमम रेंज 1050 किलोमीटर तक है। तो यह तो तय रहा कि यहाँ पर किसी क्रूज मिसाइल का परीक्षण नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जो भी मिसाइल का परीक्षण होगा वो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल होगी या फिर कुछ और होगा। जैसा कि सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि 1680 किलोमीटर इतना ज्यादा तो नहीं है, मगर क्योंकि यह अग्नि 6 का पहला परीक्षण होगा इस वजह से भारत कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। यह सब बातें फिलहाल सोशल मीडिया पे हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सच्चाई ये है कि भारत एक बीएमडी सिस्टम बना रहा है। बीएमडी का मतलब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इससे पूरे भारत को बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री बनाया जाना है। अगर आसान भाषा में समझे तो अगर चाइना भारत के ऊपर हमला करता है तो उस सूरत में ये बीएमडी सिस्टम भारत को बचा लेगा, यानी कि कोई भी कंट्री भारत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला नहीं कर पाएगा। इसके लिए भारत ने 2 मिसाइल तैयार की है, एक AD-1 और एक AD-2 के नाम से। इससे पहले भी भारत बहुत कम दूरी का परीक्षण कर चुका है जो कि 100-200 किलोमीटर की रेंज में किया था और वो परीक्षण भी भारत ने बे ऑफ बंगाल में ही किया था। तो मुमकिन है कि भारत ने इसी की रेंज में इजाफा किया हो और भारत इसी का परीक्षण 28 से 29 तारीख के बीच में करने वाला है। AD-1 मिसाइल की रेंज भारत 3000 किलोमीटर से थोड़ा कम बताता है, तो इसी AD-1 मिसाइल का टेस्ट होने की आशंका है। DRDO 1 से 2 सालों में लगातार अपने BMD सिस्टम को इम्प्रूव करने में लगा है और इसकी खामियों को दूर कर रहा है और इसी BMD सिस्टम के तहत भारत नए नए मिसाइल को तैयार कर रहा है। इससे BMD सिस्टम को एक मल्टी लेवल डिफेंस सिस्टम बना दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें अग्नि 6 की तो भारत की तरफ से इस पे कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों की वजह से भी भारत अग्नि 6 के ऊपर बात नहीं कर रहा।
तो इन 10 दिनों के अंदर भारत काफी कुछ करने वाला है। मैं आपको बताता चलूं कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सटेंड वर्जन भी बना लिया है। तो अब यह 28 और 29 तारीख को ही देखना होगा कि भारत अपने पिटाले में से कौन सी मिसाइल निकालेगा। पूरी दुनिया टकटकी लगाए भारत की तरफ देख रही है। भारत का 2021 और 22 के बीच में कई सारे और भी प्रोजेक्ट हैं, तो इन 2 सालों में और भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और यह सब देखकर हमारे पड़ोसी बुरी तरह से जल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। भारत कुछ भी करता है उसकी सारी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।